गुड आफ्टरनून दोस्तों कुछ समय से हमारा वीडियो नहीं बन पा रहा था। एक्चुअली हम बीच में काफ़ी बीमार हो गए थे, जिसके चलते हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आइए हम अपनी वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम प्रश्नावली 2 के हम कुछ सवालों को बताए थे, जैसे परमेय परमेय संख्या को, शांत अशांत को बताना, कौन शांत संख्या है कौन अशांत परमेय संख्या है। इस प्रकार के मैंने सवालों को बताया था। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो है कि अगर जिसने भी ये वीडियो अभी तक जो है कि नहीं देखा है तो वीडियो को देखते रहे, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन को बताया जा रहा है हमने बताया है सब प्रीवियस के क्वेश्चन रहेंगे, और सारे क्वेश्चन जो है ये आने वाले बोर्ड परीक्षा में अवश्य ही आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% के साथ जो है कि प्रश्न इसमें से जरूर निकलता है। तो आइए हम प्रश्न को लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो संख्या है 1/20। संख्या क्या है 1/20। हमने बताया था कौन सी शांत संख्या होती है कौन सी अशांत संख्या है। तो जिसके हर के गुणनखंड में या भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के गुणज आते हैं तो समझ लीजिए वो संख्या शांत संख्या है। और अगर इसके अतिरिक्त कोई और संख्या आती है तो समझ लीजिए वो संख्या अशांत है। कहने मतलब 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अगर अदर संख्या आती है तो संख्या मान के चलिए कि वो होगी अशांत संख्या। अगर 2 और 5 ही होंगे गुणन के रूप में तो होगा वो शांत परमेय संख्या। तो 1/20 देख लीजिए, हम इसको लिख सकते हैं, बताना भी इसको है दशमलव के रूप में, शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो हमने क्या करते हैं 1/20 में हम हर में 5 से गुणा करते हैं और अंश में भी 5 से गुणा करते हैं। तो हमने हर में 5 से गुणा किया और अंश में भी 5 से गुणा कर लिया। आपका मान क्या आ गया 5/20 पंचे 100। 20 को 5 से गुणा किया कितना आ गया 100। अच्छा, जब ये नीचे डबल जीरो करता है तो ऊपर राइट साइड से या दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव पॉइंट लगता है। तो ये आपका दशमलव कट जाएगा और आएगा 50 मतलब 0.05। ये आपकी संख्या है, दशमलव संख्या है। अब एक ऐसी संख्या है शांत संख्या है, शांत दशमलव परमेय संख्या है, ये शांत दशमलव संख्या है। अगला प्रश्न को हम लेते हैं, अगला देख लेते हैं कि वो शांत है कि अशांत है। संख्या दी गई 1/27। अच्छा देखिए, संख्या 1/27 है। आप इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए हर का। आइए हम यहाँ पर कर लेते हैं। 27 का गुणनखंड करते हैं 3 × 3 और × 3, मतलब 3 के रूप में है। अभी हमने आपको बताया 2 और 5 के गुणन के रूप में होता है तब वो समझ लीजिए संख्या शांत परमेय संख्या होती है। अगर इसके अतिरिक्त कोई संख्या होती है तो समझ लीजिए वो अशांत परमेय संख्या होती है या शांत दशमलव परमेय संख्या होती है। तो हम इसको देखिए, इसको कर लिया जाता है 1/27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 मैं कहने मतलब 1/3 अर्थात एक ऐसी दशमलव संख्या है अशांत दशमलव संख्या है। ये कैसी संख्या है अशांत दशमलव संख्या है ये। अगले प्रश्न को लेते हैं, जैसे लेता है 3/5। 3/5 देख लीजिए, ये तीसरा है 3/5। आपको नीचे 5 दिखाई पड़ रहा है, कहने का मतलब इस शांत में जब अवश्य ही होगा। अब ये देखिए 3/5 हमको दशमलव में चेंज करना है तो ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर लेते हैं। अब कुछ लोग कहते होंगे सर जी कैसे किस प्रकार से करते हैं। भैया हम नीचे को 10 बनाते हैं, 100 बनाते हैं, 1000 बनाते हैं।
10,000 बनाते हैं। इस प्रकार से हम बना लेते हैं। अच्छा, अर्थात देखिए यहाँ पे 2 से गुणा किया गया। अब ये देख लीजिए, हो गया 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, नीचे एक 0 करता है तो ऊपर दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद दशमलव संख्या लगता है। अब ये आपका हो गया 6.0, मतलब 0.6 आपके दशमलव शांत परमेय संख्या है। ये कैसी है, ये शांत परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, शांत परमेय संख्या है। आप इसको उतार सकते हैं या आप 60 स्क्रीन ले लीजिए, जिससे आपको लगाने में सुविधा हो और किसी प्रकार से कोई असुविधा ना आए। आप इसके 60 ले सकते हैं या आप इसको उतार सकते हैं अपने कॉपी में। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है कि √3 माइनस √5, √3 माइनस √5 और √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 का गुणन की प्रकृति ज्ञात कीजिए। का गुणन की प्रकृति कैसी प्रकृति है, गुणन की प्रकृति, गुणन की प्रकृति हमको निकालना है। अर्थात हमको इन दोनों संख्याओं को जो दी गई है संख्या, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो देखिए हम इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। अब कर लीजिए √3 माइनस √5। अब गुणे बीच में लगता है तो ये √3 और प्लस √5। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात यहाँ पे क्या मानेंगे, हम गुणा का चिन्ह मानेंगे। अच्छा, आपको एक चीज दिखाई पड़ रहा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है। एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और अगले ब्रैकेट में a प्लस बी है। अर्थात ये फार्मूला बन जाता है, क्या बनता है, a² माइनस b²। अब यह आपका क्या हो गया, हो जाएगा पहले का वर्ग माइनस दूसरे प्रकार, इसी प्रकार से लिख कर दीजिए। तो मतलब कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर और माइनस √5 का होल स्क्वायर। वर्ग से रूट कट जाता है, वर्ग से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट क्या कट जाता है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3 और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ऋण 5। तो आप इसको घटाते हैं तो मान क्या आता है, ऋण 2। कहने मतलब आपका ऋण 2 आपका क्या आ गया, ऋण 2 आपका मान आ गया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2√45, 2√45 प्लस 3√20 प्लस 3√20 टोटल अपान मतलब पूरे का बटा 3√5 का सरलीकरण करना है। का क्या करना है, सरलीकरण करना है। आपको क्या करना है, इसका आपको सरलीकरण करना है। देख लो भाई साहब, देख लो एकदम, बच्चों देख लो बेटा। ये हम बता रहे जितने प्रश्न बताए रहे सब आए हुए प्रश्न हैं और 2024 में ये सब प्रश्न अवश्य ही आएगा, या चाहे ऑप्शनल में आए या जो है कि 1 नंबर में आया, जो है कि 2 नंबर में आए, लेकिन अवश्य ही आएगा। देखिए ये होगा 2 लिखेंगे 9 × 5, 9 × 5
45 और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 पंचे 20 और बट्टा इसको क्या लिख देते हैं नीचे 3√5 तब 3√5। अब आप ये देख लीजिए 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो मतलब यहाँ से हम 9 का वर्गमूल निकाल के बाहर कर लेंगे, यहाँ हम 4 का वर्गमूल निकाल के बाहर कर लेंगे, अर्थात इसको कर लेंगे 2 गुणे 3 और अंदर में √5 और ये प्लस 3 गुणे ये उसका होगा 2 गुणे 2 और अंदर में √5 और पूरे बटा 3√5। अब ये 2 इत्यादि 6 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब ये आपका क्या जाएगा, मान आपका आ जाएगा 6√5 प्लस 6√5 पूरे बटा 3√5 3√5 और 6 कितना होता है 12 मतलब 12√5 बटा ये हो जाएगा 3√5। अच्छा √5 कट गया और 3 चौका 12 तो हो गया 3 चौका 12। आपका मान क्या आ गया 4, आपका मान क्या आ गया 4 आ गया। हमने क्या किया पहले इसको मैंने तोड़ लिया है 9 पंचे 45 और इसको कर दिया है 4 पंचे 20 और बटे वाले नीचे ऐसे रखे हैं। अब हम इसके वर्गमूल को बाहर निकाल लेते हैं, इसके वर्गमूल को बाहर निकाल लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब आगे हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर 6 6 12 कर लेते हैं और बड़ा 3√5 कर लेते हैं, मतलब 12√5 बड़ा 3√5 √5 से √5 कट गया और 3 चौका 12 हो गया। आपका हो गया कितना हमारा 4।